Hello students, welcome to the channel. I'm Poonam Dua from M&T Education Academy of Literature, and thanks a lot for watching and liking my videos. Today we are going to cover two literary devices which give a great confusion to students, metonymy and synecdoche. तो सबसे पहले हम दोनों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे थ्रू द बेसिक डेफिनेशन. डू नॉट वरी कि अभी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. वंस वी विल गो टू एग्जाम्पल्स इट विल बी प्रिटी क्लियर. सिनेक्डोकी समझते हैं सबसे पहले. जस्ट द रिटन डेफिनेशन. सिनेक्डोकी इज व्हेन अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रेफर टू द होल. तो किसी भी नाउन का एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है पूरे नाउन को रेफर करने के लिए. एंड मेटोनिमी इज व्हेन समथिंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग रिलेटेड टू इट. मेटोनिमी का मतलब होता है उस चीज़ से रिलेटेड किसी एट्रीब्यूट को मेंशन किया जाता है टू शो दी कंप्लीट नाउन. पहले मेटोनिमी को समझना शुरू करते हैं, फिर सिनेक्डोक को समझना शुरू कर देंगे. मेटोनिमी is the use of a linked terms, related term, to stand in for an object or concept. You will find examples of metonymy used frequently in both literature and everyday speech as well. हम use करते हैं और कई बार हम realize नहीं करते हैं कि we are actually using metonymy. So a famous example, बहुत सारी books में बहुत सारे sites पर ये example given होता है. The pen is mightier than the sword. ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है मेटोनिमी का. तो इसमें दो मेटोनिमीज़ यूज़ की गई हैं. वन इज़ पेन एंड अनदर वन इज़ सॉर्ड. तो पेन क्या है? पेन राइटर्स की, रिटन वर्ल्ड की, लिटरेचर की, यू कैन से मीडिया की, सबकी स्ट्रेंथ दिखाता है. और सॉर्ड क्या है? सॉर्ड एक तरीके के अग्रेशन को दिखाता है, पावर को दिखाता है, किसी भी तरीके की अथॉरिटी के. तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि पेन इज़ माइटियर देन सॉर्ड. तो अगर किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई रिवॉल्ट करना है तो मे बी द मीडिया पर्सनालिटीज़ कैन वर्क इट इन अ बेटर वे देन फाइटिंग इन द रियल वॉर्स. तो पेन इज़ माइटियर देन द सॉर्ड. दैट मीन्स पेन ज़्यादा ताकत रखता है सॉर्ड से, या फिर रिटन वर्ड्स ज़्यादा ताकत रखते हैं किसी भी तरीके के अग्रेशन से. अब देखते हैं तीन और फेमस एग्जाम्पल्स, जैसे कि वर्ड क्राउन है, हार्ट है, टंग है. क्राउन को हम किस तरीके से रेफ़र करते हैं कि किसी पर्सन का ताज छीन लिया गया, मान लीजिए ऐसा बोला जाता है. तो अब ऐसा नहीं है कि उसके सर से वो पीस ऑफ ज्वेलरी किसी ने छीन लिया तो हम बोलते हैं ताज छीन लिया गया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ लाइक कि पूरा का पूरा साम्राज्य जहाँ पर वो किंग या क्वीन राज करता हो वो छीन लिया गया. तो क्राउन को रेफ़र किया जाता है टू द कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ दैट पर्सन टू अ पर्टिकुलर प्लेस. नेक्स्ट इज़ हार्ट. हार्ट को तो हम बचपन से मूवीज़ में देखते सुनते आए हैं, दिल लेना दिल देना. तो हार्ट इज़ कम्प्लीटली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव और इमोशंस. टंग टंग वर्ड भी हम सुनते हैं, दिस इज़ माई मदर टंग, सो एंड सो इज़ माई बेसिक टंग और इंडिजिनस टंग. तो टंग एक्चुअली इज़ नथिंग. टंग तो हमारी टंग होती है, बॉडी पार्ट होता है, लेकिन वो बॉडी पार्ट की तरह यूज़ ना करके उस लैंग्वेज को रेफ़र करता है, क्योंकि लैंग्वेज बोलने के लिए हम टंग का इस्तेमाल करते हैं. एक्चुअली लैंग्वेज का कोई पार्ट नहीं है टंग. तो जिस तरीके से इमोशंस का कोई पार्ट नहीं है हार्ट, एक रॉयल पर्सन का कोई बॉडी पार्ट नहीं है क्राउन, या उसके साम्राज्य का पार्ट नहीं है क्राउन, लेकिन उस पार्ट को रेफ़र किया जाता है उस पूरे होल को रिप्रेजेंट करने के लिए. क्राउन को पूरे साम्राज्य के लिए, हार्ट को रेफ़र किया जाता है किसी के लव और इमोशंस के लिए, टंग को रेफ़र किया जाता है किसी पूरे लैंग्वेज को रेफ़र करने के लिए. तो इस तरीके से हम कोई और बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड क्वालिटी वाला वर्ड यूज़ करते हैं किसी पूरे कंसेप्ट के लिए, तो देन वी कॉल इट मेटोनिमी. ये भी एक बहुत फेमस फ्रेज़ है, लेंड मी योर ईयर्स और आई एम ऑल ईयर्स. लेंड मी योर ईयर्स हम कई बार यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट अ पर्सन टू whom we are talking to listen with concentration. जैसे कि टीचर्स यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि प्लीज़ लेंड मी योर ईयर्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर. आई एम ऑल ईयर्स, ये उसका रिप्लाई हो सकता है लेंड मी योर ईयर्स का कि यस मैं ध्यान से सुन रहा या सुन रही हूँ, मेरे कान बिल्कुल लगे हुए हैं आपकी बातों की तरफ. तो इस तरीके से ईयर एक तरीके से मेटोनिमी की तरह यूज़ होता है इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो अगली बार कोई बोले आपसे कि प्लीज़ लेंड मी योर ईयर्स, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि इसको अपने कान कैसे दूँ. द पर्सन इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट
concentration only. So please concentrate on this concept as well and try to understand it in a better way. Let the humorous part be aside and concentrate on further part of the video now. Lend me your ears. Now we move to synecdoche. Synecdoche is also a member of that literary device family, figurative language family, and it is a figure of speech in which a word or phrase that refers to the part of something is substituted. ठीक है, जो एक पूरी बड़ी सी चीज़ है उसके किसी एक पार्ट को बोला जाता है, सिर्फ पूरे नाउन को. Now let us understand with some examples. First one, sales. Sales is often used to refer to the whole ship. Ship का actual part होते हैं sales, लेकिन हम सिर्फ sales word use करते हैं पूरे के पूरे ship को mention करने के लिए. This is a famous term. The word head. Head तो सबसे ज़्यादा common है. We use the phrase like please यार head count कर दो. तो head count का मतलब ये नहीं होता कि हम actual में लोगों के सिर्फ सर गिनना चाहते हैं. We actually want the count of the total number of people present at some event, at a meeting or at a party. The word wheels. Wheels को भी रेफर किया जाता है बहुत बार किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, किसी व्हीकल को मेंशन करने के लिए. आई होप आज से आप लोग अगर ये जोक कहीं पर देखेंगे सुनेंगे तो आपको सिनेक्डोकी की ही याद आएगी. द जोक इज़ लाइक दिस. लड़का लड़की के पिता से बोला मैं आपकी लड़की का हाथ मांगना चाहता हूँ. लेकिन लड़की के पिता ने क्या जवाब दिया, मैं क्या लड़कियों के स्पेयर पार्ट्स बेचता हूँ. तो बेसिकली हम लोग सिनेक्डोकी समझने के बाद इस जोक को और अच्छे से समझ सकते हैं कि हाथ से लड़के का मतलब पूरी लड़की से ही था. ऑफकोर्स हाथ से शादी क्यों करेगा, वो पूरी लड़की से ही करेगा, लेकिन शायद लड़की के पिता ने सिनेक्डोकी नहीं पढ़ा है. Let us do a quick revision now. A synecdoche is a literary device that uses a part of something to represent the whole. On the contrary, metonymy is a literary device where something is referred to by the names of the things or concepts or attributes that are related to it. Synecdoche का example ले रहे हैं. For example, if someone says, I hired 2 new hands, तो that does not mean कि उस person ने सिर्फ हाथ को hire किया. He is not just referring to hands, but he is referring to the new helpers that the person has hired. Metonymy का example, using the word ground to refer the power of an authority. Synecdoche basically uses a part to represent the whole or vice versa. Metonymy uses a related name or concept or attributes of that particular object. I hope the concept is pretty clear to you, and clicking on this particular link you can reach to some more information about literary devices. Thanks a lot for watching the channel. Best of luck for your exams.